कहानी शुरू होती है जैस नाम की लड़की से जो अपने बेटे को गले लगा के रो रही है। वहीं पे हम देखते हैं उसके कपड़े पे नील लगा हुआ है और कोई इसने घंटी बजाई उसके घर की। वो बाहर जाके देखती है तो कोई नहीं है। वो अपने घर के कपड़े उतारती है, ऊपर से कुछ पक्षी जा रहे हैं। उसका बेटा पेंटिंग कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि गाड़ी के अंदर कुछ डाल रही है भारी सा, और अपने बेटे को उठा के वो निकल जाती है वहाँ से और देखती है कि उसको अपने दोस्त के यॉट के ऊपर जाना है। उसका दोस्त जो कि ग्रेग है, उसका ट्रायंगल नाम का यॉट है। वहाँ पे उसका एक और दोस्त भी है, विक्टर। वहाँ पे 3 लोग और आते हैं। लड़के का नाम है डाउनी, लड़की का नाम है सैली और एक लड़की और है जिसका नाम है हीथर। तभी हम देखते हैं जेस सो रही है और वो सपने में देखती है एक बीच किनारे जहाँ पे वो एकदम से उठी हुई है पानी के आ जाने से। तभी उसकी नींद खुलती है तो वो देख रही है कि वो यॉट के ऊपर है जहाँ पे सारे दोस्त आपस में मस्ती कर रहे हैं। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उनकी शिप एकदम से रुक चुकी है क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं आ रही और उनकी सेल भी काम नहीं कर रही है। तभी पूछता है डाउनी उनसे कि क्या ये सब नॉर्मल है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं बहुत घने से बादल आ रहे होते हैं जिनके अंदर बिजलियाँ भी चमक रही हैं। तभी ग्रेग जाके कोस्ट गार्ड से बात करता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत आ रही है, तूफान आने वाला है। तो वो कहते हैं हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी उनका क्रॉस कनेक्शन होता है और एक लड़की दूसरी तरफ से उनसे हेल्प मांग रही है। तो ग्रेग कहता है कि तुम अपने कोऑर्डिनेट्स बताओ, कहाँ पे हो तुम। तभी वो बात कट जाती है और एकदम से हम देखते हैं कि बादल बहुत ज़्यादा घने छा गए हैं। ग्रेग बाकी सबको नीचे भेजता है और वो और विक्टर मिलके ऊपर बोट संभालते हैं। तभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। समुद्र के अंदर लहरें बहुत ऊपर उठने लगती हैं और एकदम से पानी जो बोट के अंदर भरने लगता है जिससे सारे डूबने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ी सी सुनामी की वेव आती है जिससे बोट पलट जाती है और वो सारे के सारे डूब जाते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद वो लोग एकदम से बोट के ऊपर आते हैं जो कि उल्टी हो चुकी है, पर उसके अंदर हम देखते हैं कि हीथर गायब हो चुकी है और वो मिल नहीं रही है। परेशान और दुखी वो लोग बोट के ऊपर बैठे होते हैं। तभी उनको आवाज़ आती है पीछे से, तो देखते हैं एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है जिसका नाम है एओलस। उनको शिप के ऊपर कोई दिखता है जिससे वो सारे हेल्प मांगते हैं। तभी वहाँ पे शिप उनके पास आता है और वो लोग एकदम से शिप पर चढ़ जाते हैं, पर वहीं पे जेस को कुछ अजीब सा लग रहा होता है। जब वो लोग शिप पे पहुँचते हैं तो देखते हैं पूरा शिप खाली है, शिप पे कोई भी नहीं है। पर कौन था जो उनको हाथ हिला रहा था, जो ऊपर खड़ा होकर उनको देख रहा था। तो लोग पूरा शिप घूम के चेक करते हैं कि कौन था जो उनको दिखा था। तभी हम देखते हैं कि जेस को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई उनके पीछे है। उसकी ये बातें जब वो दूसरों को बताती है तो लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, पर तभी उसको कहती है कि मैंने वहाँ पे किसी को देखा है। तब विक्टर भाग के जाता है उसका पीछा करने के लिए, पर वहाँ पे उसको कुछ दिखता नहीं है। और वो देखता है कि वहाँ पे एक चाबी पड़ी हुई है। जब वो ला के चाबी इनको दिखाता है तो जेस कहती है चाबी मेरे घर की है। घूमते हुए वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे बैंड का सेटअप है, जहाँ पे खाने को भी अवेलेबल है। तभी जेस को वापस कोई दिखता है और वो कहती है कि वहाँ पे कोई है। तब विक्टर भागता हुआ जाता है उसका पीछा करने के लिए और आगे जाके वो एंड तक डेक पे पहुँच जाता है। चेक करता है तो उसको कोई नहीं दिखता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं ग्रेग और जेस भी जाके अलग अलग रूम के अंदर घूम रहे हैं और वो एक रूम के अंदर जाते हैं जिसके बाथरूम में लिखा हुआ है कि थिएटर में जाओ। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। जेस की बातें सुन के ग्रेग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे ख्याली पुलाव है, जिससे जेस गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे डाउनी और सैली को ज़मीन के ऊपर खून दिखता है जिसका वो पीछा करते हुए थिएटर तक पहुँच जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि जेस उसी जगह पहुँच गई है जहाँ पे लोग सारे इकट्ठे हुए थे होटल के अंदर। तभी उसको लगता है कि कोई आ रहा है, वो छुप जाती है। तभी देखती है कि दूसरी तरफ से विक्टर आ रहा है जो घायल है और उसे खून निकल रहा है। वो उसके पास जाती है, तभी विक्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सिर के पीछे भी कुछ चोट लगी हुई है जिससे जेस दबा के और वहाँ से भाग के सीधा पहुँचती है थिएटर में। ग्रेग जो है वो घायल है, उसको गोली लगी हुई है और वो ऑलमोस्ट मर ही गया है। तभी हम देखते हैं कि सैली आती है और उसको मारने लगती है कि तूने इसको गोली क्यों मारी। कहती है मैंने नहीं मारी, मैं विक्टर के साथ थी। अरे नहीं, इसने बोला कि तूने इसको गोली मारी है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से गोलियां चलने लगती हैं और गोली सैली को भी लगती है और डाउनी को भी लगती है और वो लोग मर जाते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि जेस भागती हुई डेक की तरफ जा रही है और उसका कोई पीछा कर रहा है। वहाँ पे भागते हुए एकदम से एक सामने नकाबपोश आता है जिसके हाथ में गन है, जिसको गोली चलाने वाला होता है, पर जेस उससे बच जाती है। उसके बाद वो भागते हुए बिल्कुल टॉप पे जाती है जहाँ पे वो सामने आ जाता है नकाबपोश और इन दोनों की लड़ाई होती है। वहीं पे हम देखते हैं कि जेस ने एक कुल्हाड़ी उठा ली है और लड़ते लड़ते वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी नकाबपोश कहता है कि उसको मारना पड़ेगा, तुम्हें सबको मारना पड़ेगा। तभी नकाबपोश नीचे गिर जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अंदर जाती है जहाँ पे एक म्यूज़िक चल रहा होता है और शीशे के सामने खड़ी होती है। तभी उसको कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जब जाके बाहर देखती है तो नीचे देख के हैरान हो जाती है कि
वही बोट जिसके ऊपर वो थे वो बोट खड़ी है, और वो और उसके बाकी सारे साथी ऊपर खड़े होकर हेल्प मांग रहे हैं। जैस उनको देखती है, वो लोग भी इनकी तरह ही शिप पे चढ़ गए हैं। तब जैस उनका पीछा करते हुए जाती है, और सेम जो चीज़ें जैस और उसके दोस्तों ने की थी, जहाँ जहाँ वो गए थे वो सेम जगह पे वो लोग भी जा रहे हैं, और जैस उनको छुप छुप के देख रही है। तब हमें पता चलता है कि जो जैस को एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें देख रहा है, वो कोई और नहीं जैस खुद थी। और जो चाबी हमें देखी थी कि मिली थी जब विक्टर ने जैस को दी थी, वो हम देखते हैं कि जब जैस इनको देख रही है पीछे छुप के, तो उसकी जेब के अंदर से चाबी गिर गई है। तभी उसको याद थी कि ये चाबी मेरी है। तभी सेम चीज़ें होने लगती है। जैस को दिखता है कि कोई बंदा उसको देख रहा है, और विक्टर भागता हुआ उसको पकड़ने के लिए जाता है, और कोई जैस है जो भागती हुई डेक पे आ जाती है। उसको पानी के अंदर डाउनी की लाश दिखती है और रेलिंग पे लगा हुआ खून। इतने में विक्टर ऊपर आ जाता है और उसको देख के हैरान हो जाता है, तू इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गई। तब वो विक्टर को समझाती है कि नीचे कोई और है, तू सब मरने वाले हो। नीचे वो डाउनी की लाश पानी में दिखाना चाहती है, पर वहाँ कुछ दिखता नहीं है। विक्टर कहता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तेरी हालत ठीक नहीं है। वो कहती है नहीं, तेरे सिर के पीछे चोट लगेगी, तेरे को खून होएगा, तो खून खून में मेरे से लड़ेगा आके। इतनी देर में वो देखते हैं कि पीछे जाते हुए उसके सिर पे चोट लग जाती है विक्टर के। विक्टर को खून खून आ जाता है। इतना देख के जैस की हालत ख़राब हो जाती है, और जैस भाग के जाती है और बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और उसको वहाँ पे नोट्स मिलते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर वो लोग शिप पे चढ़े तो उन्हें मार दो। वो वहीं पे ही पड़ी एक नोटबुक और पेंसिल उठाती है और उस पर लिखती है सेम चीज़ ही। वो देखती है कि राइटिंग बिल्कुल मैच कर रही है। दैट मीन्स कि वहाँ पे ये सारा कुछ पहले भी हो चुका है। तभी वो जाके देखती है, वहाँ पे उसको आर्मरी के अंदर गन्स दिखती हैं। वो गन उठाती है, शीशे के सामने खड़ी होती है, और शीशे में उसको आवाज़ आती है कि उन सबको मार दो। तो वो एकदम से अपने आप को कंट्रोल करती है और एक जगह जगह बैठती है, जहाँ पे उसको नीचे वेंटिलेटर से दिखता है कुछ चीज़ चमकती हुई। वहाँ पे वो देखती है तो उसको अपना ही लॉकेट दिखता है जो उसने गले में पहना हुआ है। जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे उसी के जैसे लॉकेट पड़े हुए हैं। तब उसको शायद एहसास होता है कि ये चीज़ भी वो कई बार कर चुकी है और यहाँ पे वो कई बार आ चुकी है। तभी जैस गन लेके ऊपर आती है और सामने से उसको घायल विक्टर जाता हुआ दिखता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नई वाली जैस भी होटल के अंदर पहुंच चुकी है और उसको लगता है कि कोई आ रहा है। सेम सीन जो हमने पहले देखा था, जहाँ पे वो होटल में छुपती है और सामने से घायल विक्टर आके उसे मारने लगता है। पर इस बार विक्टर के साथ साथ पहली वाली जस भी सामने आ जाती है और दूसरी जस के सामने बंदूक लेके खड़ी हो जाती है उसे मारने के लिए। पर वो उसे मार नहीं पाती और दूसरी वाली जस वहाँ से भाग जाती है। तब वो विक्टर को कहती है कि विक्टर मैं तेरे को बचाने आऊँगी कि ये चीज़ें पहले नहीं हुई हैं। वो भागती थिएटर में जाती है जहाँ पे गोलियाँ चलने वाली थी और वहाँ पे ग्रेग मरा हुआ है। सैली उसको कहती है कि तूने क्यों मारा, पर बंदूक देख के चुप हो जाती है और वो कहती है मैंने नहीं मारा, और वो उनको बचाने की कोशिश करती है गोलियों से और वो उनको लेके वहाँ से निकल जाती है। और डाउनी को बंदूक देके कहती है कि कोई भी आए उसको गोली मार देना, और वो खुद विक्टर को बचाने के लिए वैसी होटल रूम के अंदर वापस आती है। तभी हम देखते हैं कि कोई छुप के सैली और डाउनी को देख रहा है, तो डाउनी कहता है कि जो भी हो बाहर आओ। एक नकाब पीछे छुपा हुआ है, जिसने नकाब उतारा तो वो भी जैस ही है। मतलब यहाँ पे एक और जैस भी है, 3 जैस हो चुकी हैं इस टाइम पे, और वो थोड़ी सी घायल है। वो डाउनी और सैली को कहती है कि मेरे साथ चलो। वो उनको एक होटल रूम के अंदर ले जाती है, जिसका रूम का दरवाज़ा बंद करके वो पहले डाउनी को मारती है, उसके बाद सैली के भी पेट में चाकू मार देती है, पर सैली किसी तरीके से बच के वहाँ से भागती है। तभी पहली जैस को आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सैली का पीछा करते हुए आती है उसको बचाने के लिए। वहीं पे हम देखते हैं सैली एक ट्रांसमीटर रूम के अंदर पहुंची है, जहाँ से वो हेल्प मांग रही है, और दूसरी तरफ से आवाज़ ग्रेग की है, जो स्टार्टिंग में सीन हमने देखा था जब ग्रेग कोस्टल गार्ड से बात कर रहा था और उसको एक लड़की की हेल्प की आवाज़ आई थी। वहीं से उसको लगता है कि जैस आ रही है, तो वो भागती हुई टॉप पे जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी लाशें पड़ी हैं सैली की। मतलब ये सारी चीज़ें पहले कई बार हो चुकी है और सैली कई बार यहाँ पे मर चुकी है। ऊपर से जैस देखती है कि नीचे डेक पे एक जैस दूसरे नकाबपोश से लड़ रही है। सेम सीन जो हमने पहले देखा था, जब जैस ने उस नकाबपोश से बात करते हुए पूछते हुए उससे मारा था और वो नीचे गिर गया था। तो अब इस टाइम पे हम देख रहे हैं 3 जैस हैं, और उसके बाद वहीं पे ही हम देखते हैं सैली मर चुकी है और जैस वापस नीचे आ रही है, और उसको फिर से अपने वही दोस्त वापस दिख रहे हैं शिप पे ऊपर आते हुए। तब हम देखते हैं कि ये जैस वापस उन लोगों को पीछा कर रही है देखने के लिए कि वो सारी क्या कर रहे हैं, पर वो सारी चीज़ें सेम रिपीट हो रही होती है। ये इंजन रूम में जाके शिप रोकने की कोशिश करती है पर रुकता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सेम चीज़ रिपीट हो रही है जो विक्टर के सिर पे लगी थी, और विक्टर के साथ वाली जो जैस थी वो डर के भाग गई थी। पर ये जैस ऊपर आती है और उसको कहती है मुझे पता है कि क्या करना है। तब वो जाती है उसी रूम के अंदर, शीशे पे लिखती है कि थिएटर में जाओ, और यहीं से वापस वो जाती है आर्मरी के अंदर, कपड़े चेंज करती है, बंदूक उठाती है
मास्क लगाती है, थिएटर में जाती है जहाँ पे ग्रेग को गोली मारती है, डाउनी सैली को गोली मारती है। विक्टर ऑलरेडी मर चुका है। फिर ये उस टाइम की जेस के पीछे भागती है, सेम जो हमने स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि उसके पीछे एक नकाबपोश पड़ा हुआ है। ये गोलियां चलाती है, वो नई वाली जेस कुल्हाड़ी उठाती है, डेक पेन की लड़ाई होती है और ये उसको धक्का दे देती है नई वाली जेस को बोल के कि तुझे उन सबको मारना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ये एक समुद्र किनारे बेहोश पड़ी हुई है। इसकी आंख खुलती है तो ये हैरान हो जाती है और भागते हुए अपने घर जाती है, जहाँ पे इसको जाके जेस ही दिखती है और इसका खुद का बेटा दिखता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने चीज़ें देखी थी वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अंदर वाली जेस के कपड़े नीले हैं, उसका बच्चा जो है वो पेंटिंग कर रहा है। तभी वो बाहर आती है किसी घंटी सुन के जो इस जेस ने बजाई है, तो हमें स्टार्टिंग का समझ आ रहा था कि वो कौन सी घंटी सुन के आई थी। तो ये अपने कपड़े उतारने जाती है। तभी जो स्टार्टिंग वाली जेस है वो पीछे से जाके हथौड़ा लेके आती है, घर के अंदर घुसती है और घर के अंदर वाली जेस को मार देती है। तभी उसका बेटा ये सारी चीज़ें देख लेता है और वो उस जेस को एक बैग के अंदर डाल के गाड़ी की डिग्गी में डालते, जो हमने स्टार्टिंग का सीन देखा था कि वो बैग कुछ डाल रही थी गाड़ी के अंदर। अपने बेटे को लेके गाड़ी के अंदर वहाँ से निकलती है। सेम स्टार्टिंग का सीन जब वो एक रोड से जा रहे होते हैं, वहीं पे ही वो उसका बेटा परेशान होता है, रो रहा होता है, तो ये पीछे देख के उससे बात कर रही होती है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और एक्सीडेंट हो जाता है इनकी गाड़ी का और वहीं पे हम देखते हैं कि पुलिस भी पहुंच गई है और ये वाली जेस बाहर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है। इसका बच्चा जो है वो शायद मर चुका है और जिस जेस को इसने मारा था और जिसको इसने अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाला था उसकी लाश भी बाहर पड़ी है। और पीछे से एक ड्राइवर आता है, वो उससे पूछता है कि कहीं छोड़ दूँ, तो वो उसको कहती है कि हाँ मुझे छोड़ दो उसी बे के ऊपर, जहाँ पे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये ग्रेग विक्टर वगैरह के साथ जा रही होती है ट्रायंगल अपने यॉट के ऊपर। वहीं पे ये पहुंचती है, सेम सीन रिपीट होता है कि विक्टर इसको दिखता है, विक्टर इससे पूछता है, ये परेशान होके आती है, ग्रेग इसको देख के आता है, ग्रेग इससे पूछता है तो ये कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तब ये कहती है कि हाँ मुझे जाना है। जब वो उससे पूछते हैं ये लोग वापस उसी ट्रायंगल यॉट के ऊपर निकलते हैं, तो सारी चीज़ें वापस से रिपीट होने लगी हैं। तो ये एक टाइम लूप के अंदर फंसे हैं, जिस टाइम लूप के अंदर से कभी निकल नहीं पाएगी, क्योंकि जो भी ये चीज़ें करती है वो चीज़ें ऑलरेडी पहले कोई ना कोई जेस कर चुकी है और वहाँ पे कितनी बार जेस मर चुकी हैं, कितनी बार इसके साथी मर चुके हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है।